और हमउवा में थे। बहुत आज से कम 15 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो कुछ ब्राह्मण देवता उसमें पाठ कर रहे थे नवार्ण मंत्रों का। उसके जो आचार थे वो जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत जो चंडी पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, वो उसका पाठ कर रहे थे। और वो आध पौन घंटे में वो पूरा पाठ कर देते थे। इतने जल्दी संभव नहीं है उसका पाठ। कोई कितना भी, देखिए एक पाठ की भी विधि है। अगर ग्रंथ उपलब्ध हो, कंठस्थ हो, फिर भी बिना ग्रंथ देखे पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ग्रंथ का अपमान होता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष के महान महापुरुष परम श्रद्धेय पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हनुमान चालीसा का भी पाठ करते थे तो पुस्तक ग्रंथ देख के ही करते थे। किस लिए? उनको क्या जरूरत थी ग्रंथ लेने की? इसलिए कि मर्यादा बनी रहे। क्योंकि यदि यदा चरेत श्रेष्ठम तदा वेतरो जना। श्रेष्ठ जन जो करते हैं, देखा देखी उनके अनुयायी भी वही करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जनों को बड़ी सावधानी पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। अगर वो चाहते तो उनको तो सब कुछ प्राय उपलब्ध थे, सारे ग्रंथ, हनुमान चालीसा क्या। तो कोई भी किसी भी सदग्रंथ का पाठ करे, भले ही वो याद हो। हमने देखा है बड़े बड़े और महापुरुषों को भी, कईयों को श्रीमद् भागवत संपूर्ण उपलब्ध थी, लेकिन जब वो पाठ करते थे तो भागवत जी को अपने सन्मुख विराजमान करके ही पाठ करते थे। हमारे वृंदावन के श्री पुराणाचार्य श्री श्रीनाथ शास्त्री गुरु जी, वो भी पाठ करते थे। तो वैसे उनको याद थी पूरी। जब हम लोग उनके यहाँ नित्य 11 अध्याय अमरनाथ धाम में नित्य 11 अध्याय गुरुजी के काल में भागवत जी का और 1 अध्याय भगवद गीता का पाठ हुआ करता था। हम लोग जाते थे उस पाठ में। तो गुरुजी जब बैठते थे, ऐसे आके बैठ जाते थे, तो हम लोग ग्रंथ देख के पाठ करते थे और गुरुजी ऐसे ही गुनगुनाते थे। तो उन्होंने पाठ किया, चंडी पाठ, और जैसे ही उन्होंने 9 दिन का कार्यक्रम था, जैसे ही 5वें दिन का पाठ वो कर रहे थे, तो बैठे बैठे पाठ करते करते उनकी आंखों से धुआं निकल गया। आंखें चली गई, टोटल चली गई। इसके बाद वो जिस आसन पे बैठे थे, उस आसन से उठ करके वो लघु शंका करने नहीं जा सके। जहां बैठ के पाठ कर रहे थे, पकड़ के ले जाना पड़ा उनको, हाथ पकड़ के। ज्योति चली गई आंखों। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्मकांड करना चाहिए। कर्मकांड को खेल नहीं समझना चाहिए।
अब आप आज के ब्राह्मण देवता सोचते हैं जजमान तो जानता नहीं है, चाहे इधर को चावल फेंकवा दो चाहे उधर को फेंकवा दो, चावल फेंकवाने से काम दो ना लगवाना, बस दक्षिणा पे नजर होती है। नहीं कराएंगे पूजन तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। लेकिन भैया भले ही जजमान ना जानता हो, लेकिन जिसका पूजन करा रहे हो वो तो जानता है। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, है सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्रपात। वेद भगवान कह रहे हैं, भगवान के अनंत असंख्य नेत्र हैं भगवान के। और विलक्षण बात श्री कबीर बाबा तो कह रहे हैं, कितना विलक्षण उसकी दृष्टि है, कितनी विलक्षण उसकी कानों की श्रवण शक्ति है। कबीर बाबा कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहिब सुनता है। गजब की बात है। चींटी कितनी छोटी सी, और अच्छा आपसे पूछा जाए किसी से कि चींटी का कान देखा, नाक देखी, आंख देखी, नहीं कह सकते कि देखी। लेकिन श्री कबीर साहब कह रहे हैं, श्री कबीर दास जी महाराज कह रहे हैं, उस चींटी के पैर में भी मान लो, संभव नहीं है लेकिन मान लो कथनचित कोई उस चींटी के पैर में नूपुर बांध दे, और नूप वो चले जब तो नूपुर बजे। अच्छा, चींटी का पैर कितना बड़ा होगा, फिर उसमें बंधने वाला धागा कितना बड़ा होगा, फिर उसमें धागे में डलने वाला नूपुर कितना बड़ा होगा। हैं, आप कल्पना कर सकते हैं? कल्पना से भी परे है। राई से भी बहुत छोटा, और वह भी बजे तो वह भी साहिब सुनता है। और कैसे विलक्षण बात यह है कि सुनता कैसे है, बिनु काना। बाबा कह रहे हैं तुलसीदास जी, बिना कान के सुनता है। अगर ये बात ध्यान में रहे कि वो देख रहे हैं, जिनकी अदालत में हम सब को एक दिन पेश होना है, तो फिर भैया फिर अपराध करते नहीं बनेगा, फिर बहुत सावधानी से कर्म करेगा व्यक्ति। भगवान की अदालत में जाना है, वहां हमें जवाब देना पड़ेगा। चाहे तो हम भी वही कर सकते हैं जो कलयुग में चल रहा है, नाचा कूदी हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर से बार बार मेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा मुझे बार बार कहता है कि बेटा, किसी के दरबार में तुझे जाना है, और उसके दरबार में तू यहाँ से ऐसे ठग के लोगों को छल के जाएगा तो वहाँ क्या कहेगा। इसीलिए मैं बाध्य रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कथा हो, ग्रंथ की चर्चा हो, कोई प्रसंग हमसे छूटे ना, भले ही उसका स्पर्श करें, उसको प्रणाम करके हम आगे चलें, लेकिन नाचा कूदी में समय बर्बाद न करें। इसीलिए हमारा अभ्यास तो भैया 7-8 घंटे से कम कहने का अभ्यास नहीं है। लेकिन संतों की आज्ञा है तो करना पड़ता है। लोगों की समस्याएं हैं अनेक, गृह कार्य हैं, इसलिए कुछ समास कुछ व्यास क्रम से कहते हैं, कुछ संक्षिप्त कुछ विस्तार से कहते हैं। लेकिन जब संक्षिप्त करते हैं तो फिर हमको मुंह पर उठा के बोलना पड़ता है, श्लोक नहीं देखना,
श्लोक देखेंगे तो फिर प्रश्न नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी कर्म करे विधिवत। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार भगवान का कैसे कराया? बोले विधिवत। विधिवत जात कर्म संस्कार भी कराया और पितृदेवार्चनम तथा पितरों का, पूर्वजों का जो अर्चन था वो भी कराया। देखिए बहुत अच्छी बात है। मेरा काम है कहना, मानो न मानो रुचि आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हैं? पितरों का यजन, पितरों का पूजन केवल पितृपक्ष में ही करना चाहिए। या इस समय जातक का जन्म हो जब, तब भी कुछ संक्षिप्त में, लेकिन अपने स्वयं नहीं करना चाहिए इस समय में। इसीलिए पितरों के पूजन के लिए मानवीय 15 दिन नियुक्त किए गए। वैसे पितरों का ये, पितर अपने हिसाब से 1 दिन के लिए आते हैं पृथ्वी पर और अपने वो 15 दिन होते हैं। तो जो 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के, इनको लोग कराई दिन भी कहते हैं, कहीं कहीं पितृपक्ष कहते हैं, कहीं कहीं श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। तो उन 15 दिनों में जितना आपको पूजन अर्चन पितरों का करना हो कर लीजिए, लेकिन उन 15 दिनों के अतिरिक्त पूर्वजों की पूजा नहीं करना चाहिए। अब लोग तो मंदिर में बिठाए हैं, लगे आरती घुमाने, लगे पूजा करने। ये ध्यान रखना, गांठ बांध लेना अगर सुख चाहते हो तो। जिस बीमारी से ग्रसित हो करके आपका पूर्वज मरा है, और अगर आप उस पूर्वज की पूजा करते हो, आरती पूजा करते हो, तो उसी रोग से तुम्हें भी ग्रसित होकर मरना पड़ेगा। वही पूर्वज का वही रोग तुम में आ जाएगा। इसलिए पूर्वजों की पूजा, क्योंकि पूर्वज पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, अधूरा होकर मरा है। पूजा हमेशा पूर्ण की होती है, अपूर्ण की नहीं होती। क्योंकि यदि पूर्ण की पूजा करोगे तो तुम भी पूर्णता की ओर बढ़ोगे, और अपूर्ण की पूजा करोगे तो अपूर्ण ही रह जाओगे। इसलिए न तो पूर्वजों के चबूतरे बनाना चाहिए, न मूर्तियां बनाना चाहिए, और ना उनकी रोज रोज पूजा आरती करनी चाहिए, ना उनकी फोटो रखनी चाहिए। फोटो अगर रखी भी है तो छोटी हो और ऐसी जगह रखो कि उन पर हमारी बार बार नजर ना पड़े। बस सिर्फ 15 दिन जब पितृपक्ष के आए तो उनको उतार के पूजा में रख लो, बाकी घड़ी बना के अंदर रख लो। बस पूजा ईश्वर की करना चाहिए, पूर्ण गुरुओं की करना चाहिए, भगवान की पूजा होनी चाहिए। अपूर्ण लोगों की पूजा कभी भी नहीं करना चाहिए। पितृदेवार्चन, पितरों का अर्चन सिर्फ श्राद्ध काल में ही करना चाहिए। लेकिन आजकल तो इधर बुंदेलखंड में भी परंपरा चल पड़ी, दरवाजे दरवाजे चबूतरे बने हैं। कौन है? बोले कुल देवता। ये कौन है? बोले कुल देवी। हे भगवान, वाह।
हरियाणा में भी खूब कुल देवी देवता पूजते हैं। इधर राजस्थान में भी कहीं कहीं खूब चलन है। ब्राह्मणों ने देवार्चन भी कराया और पित्रार्चन भी कराया। पितृ देवार्चन, पितृदेवों का और देवताओं का अर्चन कराया। और जब संपूर्ण कर्मकांड, कर्म, जात कर्म, संस्कार सविधि संपन्न हो गया तो उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। दक्षिणा जो है ना वो दिखा के नहीं दी जाती, तय करके नहीं ली जाती, दी जाती। दक्षिणा देने का एक विधान है। दक्षिणा यज्ञ पुत्री है, यज्ञ पत्नी है। तो यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक दक्षिणा न दी जाए। महाभारत में तो एक पूरा प्रकरण है, प्रसंग है। धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष की जहां वार्ता हो रही है। यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे हैं, उनमें एक प्रश्न पूछा, हे युधिष्ठिर, अक्षय नरकों की प्राप्ति किसे होती है? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, जो किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाता है कि आओ हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, या आप हमारे यहाँ ये कर्म कर जाइए, पाठ कर जाइए, पूजा कर जाइए, और फिर उसको बिना दक्षिणा दिए वापस लौटा देता है, ऐसे व्यक्ति को अक्षय नरकों की प्राप्ति होती है। दक्षिणा देने का विधान ये है कि दक्षिणा श्रद्धा पूर्वक दी जाए। कैसे दी जाए? श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दी जाए। जितनी हम में सामर्थ्य है उसके अनुसार श्रद्धा पूर्वक दी जाए। श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक जो दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए उसको कहते हैं दक्षिणा। अब तो दक्षिणा का कार्यक्रम ही बदल गया सब। एक ब्राह्मण देवता हमसे कह रहे थे, जब तक जजमान पूजा के दोने में 100 का नोट नहीं चढ़ाता तब तक हम पूजा में मन नहीं लगता। हमको लगा कि अब कुछ कुछ कलयुग आ गया, लक्षण दिखने लगे कलयुग के। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। अच्छा, वेद भी कहता है दक्षिण दान कैसे दे? बोले ह्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम और श्रद्धया देयम और अश्रद्धया अदेयम। बाबा ने दक्षिणा दी। बाबा ने क्या दिया? बोले धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। बाबा ने 2 लाख गायें ब्राह्मणों को दी। लेकिन जीव गोस्वामी पाद जब इस पंक्ति का अर्थ कर रहे थे तो उन्होंने कहा अंका नाम वामतो गति सिद्धांत का उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने 2 लाख की 20,000 सिद्ध करके बताई कि 2 लाख नहीं 20 लाख दी, लेकिन मूल में 2 लाख ही लिखी हुई। 2 लाख गायों का दान किया। अब गायें भी लोग आजकल दान करते हैं तो कैसी?
वो सबसे बूढ़ी हो, वो साल भर में मर जाए, शरीर छोड़ दे, दूध न देती हो, घर के काम की न रही हो, ऐसी गैया का दान करेंगे। ऐसे गोदान की महिमा नहीं है। हृष्ट पुष्ट दूध देने वाली गाय को दान करने की महिमा है। और 7 बड़े बड़े अन्न के पहाड़ बना के बाबा ने दान किए हैं। तिलाद्रीन सप्तरत्नों का शास्त्रों में लिखा है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है जो ब्राह्मण महापातकी का दान लेता है, महापातकी का दान लेता है, वह पहले 15 वर्ष के लिए गधा, 7 वर्ष के लिए बैल, 3 वर्ष के लिए ब्रह्म राक्षस, और फिर मनुष्य, और मनुष्य के बाद फिर ब्राह्मण बनता है पातकी का दान लेने वाला। अब सोच लीजिए, इसलिए दान लेते समय भी विचार रखना चाहिए। ये नहीं कि बस जो कुछ है जिस किसी का है सब झाड़ फूंक के ले आओ, सब भक्षण कर जाएंगे, सब पचा जाए, नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि संसारी का टुकड़ा जाके 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उपजे नहीं तो फाड़े आंत। संसारी का जो टुकड़ा है वो, उसके दांत कितने बड़े बड़े होते हैं, उसका जो अन्न है, दान है, रुपया है, पैसा है, जो कुछ भी दान में मिला है, उसके 9 अंगुल दांत होते हैं, 9 अंगुल बड़े। भजन करे तो उपजे, भजन करे तो पचे, और नहीं तो वो किसी न किसी दिन असाध्य रोग बन करके प्रकट होगा, और फिर डॉक्टरों के यहाँ सारा ब्याज सहित जो कुछ जोड़ के रखा होगा वो सब ले जाएगा और पेट कटवा देगा, ऑपरेशन करवा देगा, नहीं तो फाड़े आंत। इसलिए जब परम श्रद्धेय पूज्यपाद सुख स्वरूप श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जब श्रीमद् भागवत की कथा या रामचरितमानस की कथा या रामायण, वाल्मीकि रामायण की कथा या किसी भी पुराण की कथा करते, तो कथा के उपसंहार के बाद श्री डोंगरे जी महाराज अभवव्रत स्नान करने गंगा जी जाते। कहाँ जाते? प्रत्येक कथा के बाद गंगा जी स्नान करने जाते हैं, और वहां गंगा स्नान करते सविधि, और ब्राह्मणों को दान देते, गौ सेवा करते, भगवान शिव का अभिषेक कराते। प्रत्येक कथा के बाद शुद्धि करते। अब तो महाराज भंडारे खाने की भी होड़ मची रहती है। श्राद्ध पक्ष लगे, देखो इसके घर में भंडारा, उसके घर में भंडारा, 10 घर में खाए आएंगे। 10 घर में नहीं खाना चाहिए, एक घर में ही खाना चाहिए। दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को बाबा ने संतुष्ट किया, और संतुष्ट करके उन सबको विदा कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, नांदी मुख श्राद्ध कर जात करम सब कीन।
चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने जब राम जी का जात कर्म संस्कार कराया तो वहां भी ब्राह्मणों को बुलाया और बोले नांदी मुख साध कर जात कर्म सब कीन और हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। ठीक ये इन्हीं श्लोकों का व्याख्यान एक ही चौपाई में कर दिया। हाटक माने सोना, धेनु वसन माने वस्त्र, मणि मणि जवाहरात हीरा, नृप विप्रन कह दीन, चक्रवर्ती महाराज ने ब्राह्मणों को दिया, संतुष्ट करके उनको विदा किया। लेकिन आज विडंबना ये है कि देने वाला सामर्थ्य के अनुसार और श्रद्धा पूर्वक देना नहीं चाहता और ब्राह्मण की स्थिति ये है कि वो संतुष्ट होते नहीं, संतोष पूर्वक लेना नहीं आता उनको। अभी कहीं नाच गान होने लगने दो, जहां होए कहीं स्वांग तमाशा, अगर स्वांग तमाशा कहीं होने लग जाए तो कबीरदास जी कहते हैं तनिक न नींद सताया रे, उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन कथा होए तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे, हैं? वक्ता मूड मार रहा है 4-4, 5-5 घंटे और श्रोता खर्राटे बजा रहे हैं। और कह रहे हैं उसी पद में आगे कह रहे हैं, तो कहते हैं मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, अगर कोई साधु मांगे, यदि कोई धर्म की बात आए, धर्म का काम आए और देने की बात आ जाए तो कहे अन्न नहीं आया रे। क्या कहेगा? अन्न नहीं आया महाराज, पैसा नहीं है, दक्षिणा नहीं है, अन्न नहीं है, जब खेती होगी फसल कट के आएगी तब ले लेना। और धन दौलत ले माल खजाना बेस्या नाच नचाया रे, डर लागे अर हंसी आवे अजब जमाना आया रे। अभी कहीं कुछ वो नाच गान बेस्याओं का होने लगने दो तो अपने आप पैसे फेंकने लगेंगे बिना मांगे। और यहाँ धर्म के काम में कहे अन्न नहीं आया रे, महाराज कहाँ से आए हैं? अभी नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं डर लागे। क्या लगता है? डर लगता है। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया, मुट्ठी अन्न साधु को मांगे कहे नाज नहीं आया। उससे कहो भगवान का चरणामृत लिया करो, प्रसाद लिया करो, भगवान की सेवा किया करो। महाराज समय नहीं है। भगवान के चरणामृत को पीने का, गंगा जल पीने का नियम नहीं बनाया, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने का नियम नहीं बनाया, लेकिन भंग तमाकू सुल्फा गांजा सूख ही खूब उड़ाया रे। इसका नियम ले लिया, इसके बिना तो हाँ पहले लाओ। कहत कबीर सुनो भई साधु, याते जी घबराया। उल्टी चाल चली दुनिया ने। कहत कबीर सुनो भई साधु, कबीरदास जी कह रहे हैं अरे महात्माओं, साधु माने सभी सज्जन लोग सुनो। बोले उल्टी चाल चली दुनिया ने, ताते जी घबराया है। ये दुनिया उल्टी चाल चल रही है, इसलिए हमारा तो जी घबराता है इसमें रहने। एक महात्मा का एक शिष्य था राजा, उसके राज्य में
उसके राज दरबार में नाच गान हुआ, बेटे का जन्मदिन था, उत्सव था। तो नचनिया आई। उस नचनिया का नाम था रमजनिया। क्या नाम था? रमजनिया। उसने खूब रात भर नाच किया। गुरुजी को भी बुलाया था उसी में। गुरुजी का नाम था रामदास। गुरुजी भी आए थे उसी में। रात भर नाच गान हुआ। विदाई होने लगी तो दक्षिणा विदाई देने लगे राजा साहब। तो विदाई में नाचने वाली उस रमजनिया को 300 रुपए मिले और गुरुजी को, रामदास जी को 30 रुपए मिले। बाद में गुरुजी से पूछा चेला ने, गुरुजी कुछ आशीर्वाद रूप में कुछ बोल दीजिए, जा तो रहे ही हैं विदाई से पहले। बोले हम क्या बोले, एक दोहा बोल देते हैं, तुम ज्यादा कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। अब जगदीश का करें और हम का करें और का सत्संग दें तुम्हें? तुम तो सत्संग से बाहर हो गए, परमहंस हो गए तुम सब। तुमको क्या सत्संग दें? हैं? साधु को देते तो साधु अपनी खोपड़ी पे धर के नहीं ले जाता, वो भगवान की सेवा में लगाता। क्योंकि इस धन का सदुपयोग करना साधु सिखाते हैं, साधुओं को आता है। उसको देते तो हो सकता था कि वो आपके उस द्रव्य से रुई खरीदते, उसकी बत्ती बनाते और भगवान घी में डुबो कर भगवान की आरती में जलाते। लेकिन रमजनिया को दे दिया, वो कहाँ जाएगा? वैश्या को दे दिया, जिसको नहीं देना चाहिए उसको दे दिया, वो कहाँ जाएगा पैसा? वो तो ऊटपटांग चीजों में ही जाएगा भैया। इसलिए अगर कभी भगवान सामर्थ्य दे तो साधु के चरणों में ही रखना, क्योंकि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग कराए। सदुपयोग करना उनको आता है। हमारे इस आश्रम में जो महाराज जी विराजमान हैं, जिनका ना हमें कहीं फोटो दिखता है, ना कहीं गद्दी लगी दिखती है, ना कोई अलग से कोई व्यवस्था उनकी रहने देने की दिखती है, बड़ा भारी ऐश्वर्य, दिन भर इधर से उधर सेवा में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। चाहते तो ये महात्मा भी तो कहीं एकांत में कुटिया बना के भजन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी ये सब करने की? उनको क्या आवश्यकता था? ऐसा विकट समय आ गया। जात कर्म संस्कार हुआ और नंद भवन में ब्राह्मण गए, समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियों को पता चल गया। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि बाबा के यहाँ बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो। तो सभी गोपियां सुंदर कलश लेकर के, मंगल द्रव्य लेकर के नंद भवन में पधारी और मैया को बधाई देती हैं। अरे यशोदा मैया, तेरे लाला की खूब खूब तुझे बधाई हो, बधाई हो। बाबा को बधाई देती हैं और बालकृष्ण प्रभु जहाँ पल्ला में पौड़े हुए हैं वहाँ पहुँच जाती हैं और बालकृष्ण प्रभु को भी देती हैं। क्या देती हैं? आहा,
जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जिसके चरणों की दासी कहलाती है ये माया। यशोमती माँ तू है बड़े भागिनी ऐसा लाल तुन जाया। मैया तेरे कृष्ण लला की कोई तुलना। मैया तेरे कृष्ण लला की कोई तुलना हो। कोई तुलना रे मैया कोई तुलना। कोई तुलना मैया कोई तुलना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य हुई है ब्रज नगरी माँ धन्य हुआ वृंदावन। धन्य हुई है ब्रज नगरी है धन्य हुआ वृंदावन। पाँव तेरे कान्हा के पड़ गए हो गई धरती पावन हो। पाँव तेरे लाला के पड़ गए हो गई धरती पावन। देवता चाहे भी जो करना कान्हा के दर्शन हो। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया के लाल को आशीर्वाद दे रही हैं ब्रज गोपियाँ। मैया तेरो लाला जुग जुग जिए। और ऐसे नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ताह आशीषाह प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। अरे मैया तेरो लाला चिरजीवी होए। चिरम पाही, हाँ चिरजीवे। अब तो समस्त ब्रजवासी गोपा परस्परम हृष्टा दधीक्षीर घृतांबुधि। श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में इतनो दूध दही उछालो गयो ब्रजमंडल में, नंद भवन में, कि ऐसे लगता है, सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे दही क्षीर, जैसे दही दूध दही का समुद्र नंद भवन बन गया हो, ऐसी प्रतीति होती है। इतना दूध दही, क्योंकि लाखों गायें थी ब्रजमंडल में ब्रजवासियों के। अब तो ब्रज में भी गाय का काल जैसा पड़ रहा है, हैं? ब्रजवासियों के यहाँ जाओ तो भैंसें बंधी मिलती हैं दरवाजे। गायों की सेवा कोई नहीं करता, करना चाहता।
लेकिन धन्य है भगवान के कालीन ब्रज में, भगवान के समय में जब भगवान का प्राकट हुआ तो लाखों करोड़ों गाय थी, इसीलिए इतना दूध दही हुआ। और दूध दही खूब आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्चा चिक्षुपुः। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे के ऊपर दूध दही घी और पानी उड़ेलने लगे। पूरा नंद भवन का आंगन दूध दही से, पानी से, घी से भर गया। और जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रजमंडल में हुआ तब से हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून् नृपा। हे नृप राजर्षि परीक्षित, ये ब्रजमंडल लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया। लक्ष्मी जी वहां नृत्य कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। वहां लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं है। अंत में वसुदेव वश्रुत्या भ्रातरम नंद मातरम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययो तद्वमोचनम। जैसे भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। जैसे मास दिवस कर दिवस भा, एक ही दिन एक महीने के समान हो गया, ऐसे ही नंदोत्सव के समय भी एक ही दिन एक महीने का हो गया, और एक महीने तक सभी उत्सव ही मनाते रहे। उत्सव के मध्य में ही बाबा को खबर हुई कि इस वर्ष हमने कंस को कर नहीं दिया, और कंस दुष्ट प्रकृति का है। अगर उसको हमने कर नहीं दिया तो हो सकता है कि वो यहाँ उत्पात मचाने के लिए किसी को भेज दे, इसलिए समय से उसको कर दे आना चाहिए। तो बाबा ने अन्य जो ग्वाल बाल उपनंद आदि थे, बाबा के भाई थे नंद बाबा के, उनको उत्सव का की देखरेख का भार सौंप करके कि तुम लोग उत्सव मनाओ, हैं, और ध्यान रखना लाला का, और मैं मथुरा जाऊं अभी कंस को कर दे के आऊं। और बाबा ने कर के रूप में दूध दही अपने छकड़े में रखो और गोकुल से मथुरा पहुंचे। और मथुरा में कंस को कर दिया, और कर देकर के जैसे ही राजमहल से बाहर निकल रहे थे कि रास्ते में बाबा की, नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हो गई। दोनों मित्र हैं, दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा की, और सुख दुख की जब चर्चा हो गई दोनों मित्रों की, तो वसुदेव जी ज्योतिषी भी थे। वसुदेव जी जो थे ना, वो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी थे। अंत में बाबा से कही, नंद बाबा से वसुदेव जी ने कि बाबा मोको मेरी ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों से ऐसा ज्ञात होए कि
नंद भवन में कछु उत्पात है सके, ऐसे ग्रह नक्षत्र मुझे बता रहा। और वहां तेरे दोनों लाला छोटे छोटे हैं और तू यहाँ है मथुरा में, तू जल्दी चलो जा। तो दोनों ने परस्पर एक दूसरे को राम राम करी, प्रणाम किया और दोनों ही एक अपने मथुरा में अपने महलों में चले गए वसुदेव जी, और नंद बाबा वहां से फिर छकड़े में बैठे और हरिशरणम 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 इस मंत्र की माला फेरते हुए और अपने घर को चल दी। इधर कंस ने जब से वो अष्टभुजी दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होके भगवती बता के गई है कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, तब से उसे नींद नहीं आती है और उसने एक पूतना नाम की राक्षसी को नियुक्त कर दिया कि जितने बच्चों का जन्म हुआ हो अभी हाल ही हाल में, उन सब बच्चों का तुम उनको नष्ट कर दो, मार डालो। और पूतना नाम की राक्षसी छद्म भेष बना करके, लक्ष्मी जैसा सुंदर भेष बना करके, और वो कैसी थी पूतना? बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा प्रेषित थी, भेजी गई थी, घोर राक्षसी थी, बाल घातनी थी, बच्चों की हत्या करने वाली थी, और वह रुधिरासना, रुधिर ही था आसन जिसका, छोटे छोटे बच्चों को मार देती और उन बच्चों का खून पीती थी। शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, ऐसी वह दुष्टा पूतना रुधिरासना वह ब्रज के गांव में, पुरों में, गांव में घूमने लगी, और घूमती घूमती नंद महल के निकट पहुंच गई। वहां गोपियां बधाई ले ले करके सब लाला के जन्म में जा रही थी, तो देखा कि यहाँ कोई बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, चलो। और वहीं पर योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, कामचारिणी माने काम, अपनी कामना के अनुरूप माया से रूप बदल लेने वाली वह दुष्टा लक्ष्मी जैसा रूप बनाकर, दिव्य रूप बनाकर, हाथ में कमल लेकर के और प्रवेश कर गई। कुछ बधाई की वस्तुएं ले ली हाथ में और जा रही है, तो रास्ते में सुखदेव जी कह रहे बलगुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसां असम्मता भोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। बलगुस्मिता, मंद मंद मुस्कुराती हुई और अपनी मुस्कान से ग्वाल बालों को मोहित करती हुई, थिरकती हुई, मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसां, ब्रजांगनाओं का और ब्रजवासियों के मन का हरण करती हुई वह अंदर नंद भवन में प्रवेश कर गई और मैया के पास पहुंची, राम राम करी मैया से। मैया ने पूछी तू कौन गांव ते आई? तो गांव को नाम बता दिया, मैं बागाम ते आई।
मैया ने सोची आज तक हमारी याद से भेंट नहीं भैया, तो पहली बार मिली, हम है कौन, कहाँ से आई। मैया संशय में संदेह में तो ही रही, लेकिन अब उत्सव में आई है तो कुछ कह भी ना सके। अंत में इसने कहा कि मैं तेरे लाला को दर्शन करना चाहूँ, कहाँ है बता। तो मैया ने कही देख अभी अभी सोयो है, जगाइयो मत, दूर ते दर्शन कराइयो, पल्ला में पौड़ो भयो है। और वो अंदर जहाँ भगवान पौड़े हुए थे वहाँ चल दी। सुखदेव जी कहते विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम, वो बाल हत्यारिणी, वो पूतना, वो जहाँ बालक पौड़े हुए थे पल्ला में वहाँ प्रवेश कर गई। और चराचरात्मा, यद्यपि भगवान चर की सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने, उसने भगवान को नहीं देख पाया, भगवान ने पूतना को देख लिया। और इसको देख करके निमिलिते क्षण, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। अब यहाँ पर आचार्यों ने बड़े भाव दिए, कई अनेक भाव दिए कि पूतना को देख करके भगवान बालकृष्ण ने आंखें बंद क्यों कर ली। इसलिए कर ली कि ये दुष्टा पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर, घोर विष लगा करके भगवान को मारने गई थी। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि ये इतना भयंकर जहर तो आंख खोल के जानबूझ के कोई नहीं पी सकता, एक कड़वे जहर को पीने के लिए तो आंख बंद करके ही डकारा जा सकता है, इसलिए आंखें बंद कर लें। अथवा इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, माने बालकृष्ण प्रभु आंख बंद करके भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो या ब्रजमंडल में दूध दही को भोग लगाए हुए आए हैं, और जब चली आई हमको जहर को भोग लगाए हुए, तो प्रभु आपको विषपान करने का अभ्यास पहले से ही है, तो हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप या को जहर आप पी लो और दूध को भोग हम लगाए लेंगे। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद कर ली। अथवा भगवान ने सोचा कि मेरी आंखें हैं सूरज और चंद्र, क्या है, एक आंख सूरज है, दूसरा चंद्रमा है, और मेरी आंखों के सामने अविद्या ज्यादा देर टिक नहीं सकती, और ये आई है छद्म भेष धारण करके, माया का रूप बना के, और अगर ये मेरी आंखों के सामने पड़ गई, ज्यादा देर तक मेरी दृष्टि के सामने रुक गई, तो इसका ये माया से बना हुआ जो भेष है ये नष्ट हो जाएगा और ये असली रूप में प्रकट हो जाएगी, इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए भगवान, और असली रूप में प्रकट हो जाएगी तो ये समस्त नंद भवन वासियों को, नंदगांव वासियों को बहुत कष्ट देगी, इसलिए इसका छद्म ना खुले, इसलिए आंखें बंद कर ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आंखें बंद कर लें। अथवा एक भाव और कह देते हैं, अनेक भाव हैं। भगवान आंख बंद करके गणेश जी का स्तवन कर रहे हैं कि श्री गणेश कर रहे हैं अपनी लीला का, इसलिए आप आज्ञा दो। तो आंख बंद करके जहर पीने की
आज्ञा गणेश जी से मांग रहे हैं, इसलिए भगवान ने आंख लगाई। और भगवान आंखी बंद करे रहे और परीक्षित इस दुष्टाने बालकृष्ण प्रभु को झट से लपक के पल्ले से गोद में उठा लिया और उठा करके बालकृष्ण प्रभु के छोटे से नन्हे से होठों के बीच में अपने विष से सना हुआ वह पयोधर बालकृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया और बालकृष्ण प्रभु ने स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। और जब पहले इसका सारा दुग्ध पी लिया, विष पी लिया, और इसके बाद भगवान इसके प्राण पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे भगवान तो इसके मर्मस्थ स्थलों में बहुत भयंकर पीड़ा हुई, चीखने लगी। सुखदेव जी कहते हैं सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणि। इतने जोर से दबाया भगवान ने और इतने जोर से पान किया कि इसके मर्मस्थलों से प्राण खिंचने लगे। और जब प्राण खिंचने लगे तो छोड़ दे चीखने चिल्लाने लगी। भगवान ने कहा बुआ जी हमको सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। हम पहले तो किसी को जल्दी पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते, मझधार में छोड़ के जाते नहीं, उसको ठिकाने ही लगा के छोड़ते हैं। और ये आकाश में लेके भगवान को इसका छद्म भेष खुल गया और आकाश में लेके चली गई और पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। और जैसे ही ये मथुरा की तरफ जाने लगी सोई भगवान ने देखा कि ये मथुरा ले जाएगी हमको, मैया बाबा घबरा जाएंगे, इसीलिए भगवान ने इसको मथुरा और गोकुल के बीच में एक 6 कोस का बगीचा था, उसी पर भगवान ने इसको पटक दिया जोर से और पटक गिरते ही इसकी मृत्यु हो गई। और भगवान सुखदेव कहते हैं कि इसका शरीर ही इतना विस्तृत हो चुका था जब असली रूप में भयंकर रूप में जब प्रकट हुई थी तो ट्रिगप ब्यूटी 6 कोस का इसका शरीर हो चुका था। और 6 कोस का शरीर जब 6 कोस के बगीचे पर गिरा तो चूर्ण या मास राजेंद्रा महदा सीद तमद्भुतम, वो 6 कोस का बगीचा चूर्ण चूर बन गया। बाद में जब दौड़ से गिरने की आवाज हुई धड़ाम तो समस्त ब्रजवासी ग्वाल वहां पहुंचे, देखते ढूंढते ढूंढते देखा तो एक राक्षसी बड़ी भारी मरी पड़ी हुई है, बालकृष्ण प्रभु नहीं दिख रहे हैं। गौर से देखा तो उसी के वक्षस्थल पर नीलमणि बालक के रूप में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। यहां लिखते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि बाबा आ गए तब तक और ग्वाल वालों ने सबने मिलकर के इतनी बड़ी 6 कोस की पूतना को अब बालकृष्ण प्रभु को वहां से कैसे उतारा जाए। तो जैसे तैसे चढ़ के सुखदेव जी तो कहते परशुभिर छित्वा, सब लोग फरसे ले लेके कुल्हाड़ी ले लेके आए, उसके अंग प्रत्यंग काट के बालकृष्ण प्रभु को नीचे उतारा। अंत में इसके शरीर की अनेक चिताएं बनाई गई और अनेक चिताएं बना करके, क्योंकि इतनी बड़ी थी एक चिता में तो जलती नहीं, इसीलिए अनेक चिताएं बना करके इसका दाह संस्कार ब्रजवासियों ने किया। लेकिन एक विलक्षण बात रही, परीक्षित जब इसकी चिता जल रही थी तो इसकी चिता से सुंदर सुगंध आ रही थी, दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई।
परीक्षित जी ने पूछा, भगवान ये खून पीने वाली दुष्टा राक्षसी, इसके अंतिम संस्कार के समय इसके चिताओं से दुर्गंध क्यों नहीं आई, सुगंध क्यों आ रही है, सुगंध कैसे आ रही है? भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जिस देवी का भले ही अन्य भाव से सही, लेकिन भगवान ने स्तनपान किया हो, भगवान ने जिसका स्पर्श किया हो, भगवान का स्पर्श जिसको मिल गया हो, अब भी उसमें कुछ गंदगी रह जाएगी? अब भी उसमें कुछ बदबू जैसी चीज रह जाएगी? नहीं। हमारे यहाँ एक संत थे श्री शरणानंद, उनका शरीर छूट गया। तो शरीर छूटा तो अंतिम संस्कार में जब गए तो उनका महाअभिषेक हुआ। जब तो महाअभिषेक के समय जिन जिन लोगों ने उनके शरीर का, मृत शरीर का स्पर्श किया, उन सभी के हाथों से 6-6 दिन 10-10 दिन तक दिव्य सुगंध आती रही। अब बताओ, भगवान का अनन्य निष्ठा पूर्वक भजन करने वाले जब संत की ऐसी स्थिति हो सकती है, भगवान के भक्त की जब ऐसी स्थिति हो सकती है कि मृत शरीर से भी सुगंध आई, और जिसने उस शरीर का स्पर्श किया उनके हाथों से सुगंध आती रही, फिर स्वयं जगन्नियंता जगदाधार परात्पर परब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण ने जिसका स्पर्श किया हो, स्तनपान किया हो, उसके शरीर से यदि सौरभ आ रहा है, उसकी चिता से यदि सौरभ आ रही है, तो कौन से आश्चर्य की बात है परीक्षित? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान सुखदेव कहते हैं, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा। ऐसी दुष्टा को जो माता की गति भगवान ने प्रदान कर दी, विष पिलाने वाली को, विष लगाकर स्तनों में दूध पिलाने वाली दुष्टा राक्षसी रुधिरासना उस पूतना को भगवान ने धातृचिताम तत्वन्यम माता की गति प्रदान कर दी। फिर जो श्रद्धा से, भक्ति से इन भगवान का भजन करेगा, उसको भगवान क्या नहीं दे देंगे। और ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यारभकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभिते रतिम। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक कहेंगे, सुनेंगे, उनकी श्री कृष्ण में प्रीति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का कृपामय जो स्वभाव है वो प्रकट होता है। भगवान कितने कृपालु हैं कि जहर पिलाने वाली, विष पिलाने वाली दुष्टा को भी मां की गति प्रदान करते हैं। इसीलिए तो भगवान की यदि कृपा की आदत ना होती, बिंदु जी महाराज ने कहा है एक पद में, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यदि कृपा की आदत नहीं होती प्रभु, तो आपकी अदालत में कौन आता? आपकी अदालत कृपामयी है, करुणामयी है, इसीलिए तो आपकी अदालत में सब आना चाहते हैं। इसीलिए तो सब आना चाहते हैं, आपकी शरण में आते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव
अपने आश्रित के अवगुण तो भगवान देखते ही नहीं हैं, और भगवान की शरण में अगर कोई अपराधी भी आ जाए हैं तो उसको भी भगवान राखूं ताहि प्राण की ना। भगवान मानस जी में लिखा है, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निरीस निशील निशंकी, देव सुन शरण सामु हुए आए, और सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार आके ऐसे लोगों ने भी भगवान की चरण शरण मांगी तो भगवान ने उनको एक बार प्रणाम करते ही अपना लिया। ऐसे भगवान कृपालु हैं, ऐसे भगवान की शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। एक दिन मैया ने देखा कि बाल कृष्ण प्रभु को सजा धज्जा करके तैयार करके पल्ला में पौढ़ाया, आंगन में पलना पड़ा हुआ था। वहीं मैया ने देखा कि आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। तो अपने आप करवट बदल ली तो करवट बदलने का उत्सव मनाने लगी मैया, और गांव में बुलौआ दिलवा दिया कि करवट बदलने का बुलौआ दे आओ। सब ब्रजांगनाएं ब्रज गोपियां फिर आ गई। मैया करवट बदलने की बधाई हो, बधाई हो। अब मैया बोली ज्यादा हल्ला मत मचाओ, अभी अभी लाला सोया है, जग जाएगा। गोपियां बोली जब हल्ला ना मचाएंगी तो हमको बुलायो काय के ताई हैं, अब आई हैं उत्सव है तो हम तो नाचेंगी गाएंगी उत्सव मनाएंगी, हल्ला मचाएंगी। मैया ने कही ठीक है मचा लो, थोड़ी रुक जाओ। बालकृष्ण प्रभु का पल्ला उठा के घर के बाहर एक छकड़ा के नीचे रखाई मैया, बैलगाड़ी जो होती है ना उसके नीचे रखा, और उस सब मनने लगा, नाचने कूदने लगे सब ब्रजवासी। भगवान समझ गए तो अप्रमेयम बलम तस्या बालकस्य न ते विदुः। जग गए भगवान, सो रहे थे जग गए, और जग करके भगवान ने देखा कि हम यहाँ सो रहे हैं, उत्सव हमारा वहाँ मन रहा है, और भगवान चल फिर तो सकते नहीं। तो भगवान ने पल्ले में लेटे लेटे ही रोना शुरू कर दिया। रुदंतम सुतमादाया यशोदा ग्रह संकिता। भगवान रोने लगे, क्योंकि बच्चों का तो रोना ही बल होता है। जब किसी ने नहीं सुनी रोने की आवाज भी, रोने पर भी भगवान को नहीं देखा, भगवान के पास नहीं आए, भगवान को नहीं उठाया, तो भगवान ने उस गाड़ी में लात मारी, अपने ईश्वर का प्रयोग किया। तो जैसे ही लात मारी तो वो गाड़ी आकाश में उड़ गई और टूट करके धड़ाम से नीचे गिरी। अब सब चौंक गए, भाई ये बड़े जोर की आवाज़, भाई काय बात की आवाज़ भाई। देखा कि पलना जिस गाड़ी के नीचे था वो गाड़ी गायब है। गाड़ी में दूध दही के माट भी रखे हुए थे, वो सब फूट गए, गाड़ी टूट गई। सब ब्रजगोपियों ने ब्रजवासियों ने आए के देखो तो वहाँ सब टूटा, गाड़ी टूटी पड़ी है, माट फूटे पड़े हैं, बालकृष्ण प्रभु रो रहे हैं बल्ला में। वहीं सखा खेल रहे थे, उनसे पूछी मैया ने, लाला तुमने देखी ये गाड़ी कैसे टूट गई, कैसे मटका फूट गया? सखा बोले मैया हमने खूब अच्छे से देखो, तुम सब उत्सव मनावे में व्यस्त थी, वाई समय जो कन्हैया जग गयो और जाने खूब ऊपर को पैर उछाल उछाल के रोए वो चालू कर दियो हैं। और जब जाकर रोदन काऊ ने ना सुनो तो जाने एक लात मारी पल्ले में लेटे लेटे गाड़ी में, गाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया बोली छारे तुम सब कछु नशा मशा करके आए का है? मेरा छोटो सो लाला जाके लात देवे से गाड़ी आकाश में उड़ जाएगी, मटका फूट जाएंगे, गाड़ी टूट जाएगी। मैया ने एक ना माना, क्योंकि मैया वात्सल्य प्रधान है,
वात्सल्य इतना है मैया का कि वो किस ऐश्वर्य को स्वीकार ही नहीं करने देता है। मैया ने बालकृष्ण प्रभु को उठाया और स्तनपान कराने लगी। और बच्चे स्वस्थ हैं इसका प्रमाण पत्र माताओं को इसी से मिल जाता है। ठीक ठीक दूध पी ले तो स्वस्थ है बालक, और दूध ना पिए तो अस्वस्थ है बालक। एक दिन की बात है सुखदेव जी के, एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नशेः गिरिकूटवत्। एक दिन मैया बालकृष्ण प्रभु को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। उसी समय तृणावर्त नाम का एक राक्षस बवंडर के रूप में आया बालकृष्ण प्रभु को मारने के लिए। कंस का भेजा हुआ दुष्ट राक्षस था। भगवान ने देखा कि अगर मैया ऐसे ही हमको लिए बैठी रही तो ये दुष्ट राक्षस मैया के सहित मुझको लेके उड़ जाएगा, तो मैया को कष्ट है जाएगा। इसलिए भगवान ने लीला करी कि मैया की गोद में स्तनपान करते ही करते मैया का भार बढ़ाना शुरू कर दिया, और इतना वजन बढ़ा लिया बालकृष्ण लाल ने कि नसे है गिरिकूटवत। मैया को ऐसे लगा कि मैंने किसी पर्वत की बड़ी विशाल शिला अपनी गोदी में रख रखी। मैया ने देखी कि मेरो छोरा ही है कि कछु शिला मिला मैंने अपनी गोद में धर रखी है। और जैसे ही देखते ही मैया ने सोचा है तो मेरो ही लाला, लेकिन इतना वजन जाको कहूँ ना, देखो मैंने आज कैसे इतना वजन है गयो, हो सके जाने ज्यादा दूध पी लियो हो तो वजन बढ़ गयो हो। तो बालकृष्ण प्रभु को भूमौ निधायतम गोपी, यशोदा जी ने वहीं आंगन में भूमि पे बिठा दिया बालकृष्ण को। कहा कि तुम यहीं खेल कूद के उधम करके थोड़ा अपना दूध पचाए ले, तब फिर मैं आऊं जब तक। विस्मिता भार पीड़िता, मैया विस्मित है, भार पीड़ित है, बालकृष्ण लाल के भार से विस्मित हो रही है। उसी समय जैसे ही मैया बालकृष्ण प्रभु को आंगन में बिठाए के गई, तैसे ही चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन नमरभकम, उसी समय चक्रवात के रूप में, बवंडर के रूप में तृणावर्त नाम का दैत्य आया और बालकृष्ण प्रभु को उड़ा के आकाश में ले गया। और भगवान उड़ते उड़ते अंत में इसने जब दैत्य का रूप धारण कर लिया तो इसके कंठ पे जाके चिपक गए और एक हाथ से गला पकड़ लिया इसका। और ये शब्द एक मुहूर्त में इतनी तेज आंधी आई, इतना तेज बवंडर उठा कि मुहूर्तमवत् गोष्ठम रजसा तपसावृतम। एक मुहूर्त में सारा गोष्ठ, गोष्ठ माने ब्रजमंडल, सारा ब्रजमंडल धूल से भर गया। और भगवान इसका गला दबाना भगवान ने शुरू कर दिया, और वहां भी भार बढ़ाया, उसके गले में लटके लटके। अब तो इसको भी आफत आ गई कि मैंने एक बालक को उठाया है कि काऊ बड़ी भारी पत्थर को, पहाड़ को उठा लाया मैं धोखे में, बालकृष्ण के धोखे में। और भगवान ने इसका गला दबाना शुरू किया। तो जितने वेग से ये ऊपर ले गया था भगवान को, उससे कई गुना ज्यादा वेग से ये नीचे भगवान इसको लाने लगे। और भगवान ने गले गृहीतम उत्सृष्टुम न शक्नो भूतार भूकम, इतने जोर से इसका गर्दन दबाई कि इसकी आंखें बाहर निकल आई। और ये तमन तरिक्षात पतितम शिलायाम,
वहीं पर एक बड़ी भारी शिला थी, उसी के ऊपर इसको उतने ही वेग से भगवान ने उसी पर पटका। पटकते ही इसके प्राण निकल गए। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। और फिर यशोदा मैया ग्वाल बाल सवाए बाल कृष्ण प्रभु को देखा तो बाल कृष्ण प्रभु खिलखिला के हंस रहे हैं। और मैया ने तुरंत भगवान को उठाया, स्तनपान कराने लगी। बाल कृष्ण प्रभु स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे। मैया अंदर चली गई। एक दिन और परीक्षित माता माँ दुग्धपान करा रही थी बाल कृष्ण लाल जी को। तो एक दार भकमादाया स्वांक मारोप्य भामिनी स्नुतं पाययामासास्तनं स्नेह परिप्लुता। बालकृष्ण प्रभु स्तनपान कर रहे थे तो इतनी स्नेह से भर गई मैया कि मैया के स्तनों से अपने आप दूध झर रहा था। और बालकृष्ण प्रभु पी नहीं पा रहे थे, अपने आप बगल से टपक रहा था, मैया की गोद को गीला कर रहा था। उसी समय भगवान बालकृष्ण कभी स्तनपान करने लगते मैया का, और कभी कभी स्तन छोड़ के मैया की तरफ देख के खिलखिला के हंस देते, फिर स्तनपान करने लगते। बार बार इस झांकी का दर्शन करके अपने लाल को दुलरा दुलरा करके मैया प्रसन्न हो रही है। और अचानक बालकृष्ण प्रभु ने जैसे ही स्तनपान करना बंद करके मैया की तरफ देखा और जैसे ही मुंह खोला, दो दो दतुलियां हैं, मुंह खोल के मैया की तरफ देखा तो मुंह में मुखम लालयति राजन जिमृतो ददर्शे इदम। और जैसे ही मैया ने मुख खोल करके उस मुख में गौर से ध्यान देकर देखा तो उसमें भगवान को जम्हाई आई जोड़ से और मुंह खुल गया पूरा बटुआ सा। और जैसे ही मैया ने उस मुंह में देखा तो सारा ब्रह्मांड बालकृष्ण प्रभु के मुखारविंद में ही दृष्टिगोचर होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूरज, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, समस्त चराचर प्राणी भगवान के मुखारविंद में स्थित दिखे। बालकृष्ण प्रभु के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करके मैया कांप उठी, घबरा गई मैया। ये मेरे लाला के मोहड़े में कहा दिख रहे हो? आश्चर्यचकित हो गई। और मैया जैसे ही घबरा रही थी तो भगवान ने किलकारी भर के हंस दिया। और जैसे ही हंसा तो मैया जो कांप रही थी, डर रही थी कि मेरे छोरा के मोहड़े में जो कहा है गयो, वो जैसे ही भगवान हंसे और हंसे तो बस भगवान हंसा और भक्त फंसा। माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की हंसी ही तो माया है और भगवान के हंसते ही माया से मोहित हो गई मैया। कौन सी माया से? स्वजन मोहिनी माया से। जिस माया के द्वारा भगवान अपने भक्तों के साथ खेला करते हैं, उस माया से। एक दिन से यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में पधारे। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन में गोकुल में पधारे। और वहाँ आकर के जैसे ही आए तो बाबा ने स्वागत किया, सत्कार किया।
आतिथ्य किया, पूजन किया, प्रणाम किया और कहा कि भगवान मेरे छोराओं का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष के छोरा हो गए, अभी तक नाम नहीं रखा। तो बोले कोई ब्राह्मण ही ना मिलो ठीक ठाक जो नाम रख दो। अब आप आए हो तो आप रख दो नाम। बोले हम देखो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं और हम नामकरण करेंगे तो तुम उत्सव मनाओगे, और अगर ये बात कंस को पतो चल गई कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित ने नंद के छोरन को नामकरण संस्कार क्यों कियो, तो हो सके वो कछु शक कर सके। इसलिए हम तुम्हारे छोरन को, हमसे तुम अपने छोरन को नामकरण संस्कार मत कराओ। बाबा ने कहा कि नामकरण संस्कार तो आपको ही करना पड़ेगा। अब रही उत्सव महोत्सवों की बात, तो अलक्षितोस्मि रहसी माम कैरपि गोव्रजे। हम लोग कोई उत्सव नहीं करेंगे, हैं? हम उत्सव नहीं करेंगे, चुपचाप एकांत में, गौशाला में, गोष्ठ में। हाँ। माम कैरपि, मैं और मेरे दोनों छोरा और मेरी दोनों पत्नियां रोहिणी और यशोदा रहेंगी। एकांत में कर लेंगे, गोष्ठ में कर लेंगे, काऊ को पतो ना चले, वो हल्ला ना मचेगो, वो उत्सव ना करेंगे। तो बोले ठीक है। नाम धर देंगे। और गोष्ठ में नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। और जैसे ही दोनों माताएं दोनों लालजियों को लेकर के गोष्ठ में जाने लगी, तो बड़ी चतुर हैं यशोदा जी और श्री रोहिणी जी। दोनों ने आपस में वार्ता की, ये देखें यो बाबा जी कछु जानकार है कि ना है, ऐसा ही है। तो परीक्षार्थ दोनों माताओं ने दोनों लालजियों की अदला बदली कर ली। रोहिणी के छोरा बलराम को यशोदा ने ले लियो और यशोदा के छोरा कृष्ण को रोहिणी ने ले लिया और पहुंच गई गौशाला। और जैसे ही श्री गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर, तो आंख बंद हो गई, समाधि में चले गए। बहुत देर तक आंख बंद करे बैठे रहे गर्गाचार्य जी, कुछ बोले न डोले, ना हिले न डुले, ना आंखें खोलें। दोनों माताएं बोली कहा कर रहे हो, बहुत देर से आंख मूंद के बैठे हुए हो। बाबा बोले कछु नाम विचार रहे हो, आंख बंद करके शांत रहो। जब बहुत देर तक नहीं आंखें खोली तो हिला दिया बाबा ने, आंखें खुली। कहा कर रहे, बोले तुम्हारे छोरन के नाम देख रहे हो, समाधि लग गई मेरी नाम देखते देखते। तो कछु नाम विचार कियो? बोले हाँ। पहले तो मुंह को कछु मिस्टेक लग रही। कहा जो तुम्हारी या बहू की गोद में जो छोरा है वो या को ना है। सोई माताएं चौंक गई कि हाँ जानकार है भाई। सुखदेव गर्गाचार्य जी कहते अयम ही रोहिणी, अयम अंगुली निर्देश है, अंगुली दिखा के कहती ये जो है ना ये रोहिणी पुत्र, ये जो यशोदा की गोद में जो छोरा है जो अयम रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है। और रोहिणी की गोद में जो छोरा है वो यशोदा को छोरा है। और जो यशोदा की गोद में जो लाला है या को नाम यो बहुत बलवान होएगो, जो अपने बलते बहुत बड़े बड़े काम करेगो, बड़े बड़े असुरन को मारेगो। इसलिए आख्यास्यते राम इति
बलाधिक्याद बलम विदु, इसका नाम बल अधिक होने के कारण इसका नाम बलराम होगा, बल होगा। माया के द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर्षण करके इसको स्थापित किया गया है, इसलिए इसका एक नाम शंकर्षण भी होगा। और जो रोहिणी की गोद में जो छोरा है जाकी तो पूछो ही मती हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव सौमति अनुरूपा। इनके तो पूछो ही मती। यहाँ गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं बहूनि संति नामानि रूपाणी च सुतस्मै गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जना। याके तो अनेक रूप होंगे, अनेक रूप अनेक नाम, और मेरी तो चले का जाके नामन की रूपन की गणना तान्य हम वेद नो, वेद भी नहीं कर पाते, वेद भी नहीं जानते इसके सारे कितने नाम हैं कितने रूप हैं, क्योंकि नेति नेति कहे वेद निरूपा। वेद भी नेति नेति करके निरूपण करके रुक जाते हैं। और ये तो बैरूपिया है, कभी लाल बन के आते हैं, कभी काले बन के आते हैं, कभी पीले बन के आते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतांगता है। एक बार ये शुक्ल बन के शुक्ल रूप धारण करके श्वेत श्वेत रूप धारण कब किया इन्होंने? हंसावतार में। और रक्तस लाल परशुराम अवतार में, और पीत कपिला अवतार में। ये बहुरूपी कई रूप बदल बदल के आए। और गर्गाचार्य जी ने कहा तस्मान्नन्दात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्य समाहिता। नंद, ये जो नंदात्मज है ना, नंद का लाला, ये तो इसकी तो पूछो मत, नारायण समो गुणैः, नारायण के समान या में गुण होंगे। और इस पंक्ति की टीका जब आचार्यों ने की तो उन्होंने कहा समो गुण ही नहीं, ये ठीक नहीं है। ये ऐसे नहीं समझना कि वो अपना वैदुष्य दिखा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, ऐसी रस बढ़ाने के लिए ऐसा अर्थ का कह रहे हैं कि नारायण समो गुण ही नहीं, नारायण असमो गुण ही, नारायण से भी अधिक गुण जामे होंगे जो तेरे नंद के लाला में, नंद के छोरा में। अब आप कहेंगे नारायण से जब ये स्वयं श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं तो फिर चाहिए ये नारायण असमो गुण ही अर्थ समीचीन नहीं लगता। नारायण से अधिक इसमें क्या गुण होंगे? बोले देखो, नारायण कहीं गैया चराते हैं क्या? सुना आपने? नारायण कहीं माखन चुराते हैं, दूध दही चुराते हैं, वस्त्र चुराते हैं? ये नहीं चुराते। वेदों का तत्व ही तेरे घर में प्रकट हुआ है। ऐसे ही वेद प्रतिपाद परमात्मा ही नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुआ है।
नामकरण एक संस्कार है 16 संस्कारों में से, और प्रत्येक संस्कार जीव की आत्म शुद्धि के लिए ही किया जाता था। उसकी स्मृति शुद्ध हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसका हृदय निर्मल हो, इसलिए 16 संस्कार बनाए गए थे। लेकिन अब उनकी पद्धति बदल गई। कथा किस लिए होती थी, कीर्तन किस लिए किया जाता था, सत्संग किस लिए होता था, आरती पूजा किस लिए की जाती थी, कि इससे इसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, इससे इसकी स्मृति शुद्ध रहेगी, इससे इसका सारा जीवन पवित्र हो जाएगा। जब स्मृति बुद्धि शुद्ध और सिद्ध हो जाएगी तो इसका जो जीवन होगा वो भी दिव्य होगा, पवित्र होगा, अच्छा होगा। इसलिए कथा होती थी। कथा केवल टाइम पास नहीं है। अब हाँ, आज के लोगों ने, कलिकाल के लोगों ने कथा को धंधा बना दिया, कथा को टाइम पास बना दिया, कथा को मनोरंजन बना दिया। इसीलिए लोगों की वैसी जैसा, अब हम तो एक आए और साल भर में आए और 50 आना है हमसे पहले, तो इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन, इसलिए धरी कोकलन मौन है। इसलिए कोयलों को तो भैया छुप के मौन व्रत लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब तो दादुर बोली है। अब तो मेढक बोलेंगे टर 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 टर, और मेढकों की संख्या ज्यादा है, कोयलों की संख्या कम है, इसलिए मौन होके बैठना ही पड़ेगा। तो असर बहुसंख्यक लोगों का असर ज्यादा होता है समाज पे। जब शास्त्र की चर्चा तुम कहोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं, अरे करो कहो तब जब तुम्हारा प्रवेश हो उसमें, जब तुम्हारा ही प्रवेश नहीं है तो क्या बताओगे। ये सब चरित्र सुने आप लोगों ने कथाओं में। अब बैठे हैं चुपचाप, अगर सुने हैं तो कहो कि सुने हैं। सब जो सुन रहे हो यहाँ, और नहीं सुने तो ऐसे हिलाओ, नहीं सुने बोलो भले ही मत, मुंह बंद रखो, सिर तो हिलाओ। ये सारी ये सुने कभी नहीं सुने। ये सब भगवान के जितने चरित्र हैं इनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए और तदनुरूप जीवन में उतारकर फिर उनको जीना चाहिए। इसलिए भगवान की लीलाएं, क्योंकि इससे बुद्धि शुद्ध होती है, सिद्ध होती है, स्मृति शुद्ध होती है, सिद्ध होती है। नामकरण संस्कार के बाद दोनों भाई घुटबन घुटबन खेलने लगे। आंगन में खेल रहे हैं, पाए में पैजनी मैया ने बांध दी है, पीठ झुंगलिया पहना दी है, और दोनों भैया रुण झुन रुण झुन रुण झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुण झुन रुण झुन रुण झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम जी लला। की महिमा देव निरंतर नेति नेति कही गावे, जिनकी महिमा नेति नेति कर वेद निरंतर गावे। मुनि मन अगम अगोचर सो हरि, मुनि मन अगम अगोचर सो हरि, ठुमक ठुमक कर धावे, माने भोरे भाग निज दशरथ अजर धरनिया, अंगनैया बिहरे राम जी लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम जी लला।
कुंचित केश रास सिर ऊपर लागे सहज सुहावन हो। कुंचित केश रास सिर ऊपर लागे सहज सुहावन हो। नयन कमल और सुभग नासिका शोभा जन मन भावन। यह हरत मनोहर मंजु मधुर मुस्कनिया अंगनैया बिहरे कृष्ण लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बिहरे कृष्ण लला। दोए दोए दसन दामिनी जैसे दम के हो। दोए दोए दसन दामिनी जैसे दम के। कर कंजन कंचन के कंगना चम के। वही रुच रही है मणिमाल कमर कर धनिया अंगनैया बिहरे कृष्ण लला हो। रुन झुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बिहरे कृष्ण लला। मणिकंबन प्रतिबिंब निरख प्रभु कबहु मगन हुए नाचे हो। मणिकंबन प्रतिबिंब निरख प्रभु कबहु मगन हुए नाचे। पकड़े मातो अंचल चंचल मन कबहु चंद्रमा जाचे। तो तय बाने श्रवण करे हर्षत मन महरनिया अंगनैया बिहरे राम जी लला हो। रुन बाजे पग पैजनिया अंगनैया बिहरे कृष्ण लला। अंगनैया बिहरे कृष्ण लला। अंगनैया बिहरे कृष्ण लला। पाए में पैजल बंधी हुई है और रुंझन करके भगवान घुटवन नंदालय में विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। कबहु उछंग कबहु बर पलना मात दुलारई कहे प्रिय ललना। लाल जी को दुलार करते हैं। अनेक बाल लीलाएं हैं। एक दिन की बात है, अब बाल कृष्ण प्रभु बड़े हो गए और बड़े होकर के भगवान माखन की, दूध की, दही की चोरी करवे लग गए सखाओं के साथ। और चोरी भी विलक्षण ढंग से भगवान करते हैं। गोपियां उलाहना दे रही हैं मैया को। समस्त ब्रज की गोपियां आ करके बाल कृष्ण प्रभु की चोरी का, दधी चोरी, माखन चोरी का उलाहना देती हुई कहती हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक गीत गाया जाता है, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते मन मोहन बिगड़ गए बारे से हो। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। तोरे दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, घर घर फिरत सतारे से हो। घर घर फिरत सतारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से।